ये C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। बीते कल ही पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर इसने लैंडिंग की थी और वापस यूएसए को लौट गया था। मगर इस मिलिट्री प्लेन ने एक ओर भारत में राजनीतिक मुद्दा बना दिया तो दूसरी ओर दावे के मुताबिक 40 घंटे तक भारतीयों को बेड़ियों और जंजीरों का एक गहरा जख्म दिया। भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम दलों ने इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मुस्लिम सरकार शेर शेर, शेर शेर, शेर शेर। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंदुस्तान का ये अपमान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे निंदनीय बताया तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हुए तंज कसा। प्रियंका गांधी ने भारतीयों के साथ बुरे बर्ताव पर कहा कि मोदी और ट्रंप तो अच्छे दोस्त हैं, फिर ये कैसे हो रहा है। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लोग खुश होकर नहीं गए थे। इन्होंने अपनी पत्नी के गहने से लेकर जमीन बेचकर आशा में गए, जो कि भारत में नौकरी ही नहीं मिलती है। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। इधर ओवैसी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो ये क्या हो रहा है। वो तो कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा देशों में बढ़ रही है, लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है। फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर विमान 104 अवैध प्रवासियों को लेकर बुधवार को भारत आया था, लेकिन लाने का जो पूरा घटनाक्रम था वो बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक रहा। कम से कम इंसानों के साथ ऐसा सलूक अमेरिका के लिए घटियापूर्ण बताया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूएसए के राष्ट्रपति को लेकर कुछ ऐसी ही लाइनें लिखी जा रही हैं। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।